हेलो बच्चों, जय हिंद। चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं बच्चों। जो छुट्टी हुई कुछ हैं वो, और इसके बाद रिलेशन पर आते हैं बच्चों। पहले तो हम एक और छूटा था बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। जो टेम्परेचर पर ऐसी कंसंट्रेशन की यूनिट बच्चों जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब बच्चों उसमें मालूम होगा ही नहीं, वो था वेट, परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन बच्चों। अब ये क्या है जरा देखो। अब ये बच्चों पहली बात तो ये टेम्परेचर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बच्चों, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। मतलब क्या निकला बच्चों कि हम टेम्परेचर अगर इसको बढ़ाते घटाते हैं तो इसके वैल्यू पर कोई अंतर आने वाला नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें मालूम तो वही नहीं है, वेट बाय वेट है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है जब भी हम कोई से सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं बच्चों, तो हम अमाउंट लेते हैं हर समय किसका, बोलो, सोल्यूशन का। तो ये मैंने लिया बच्चों सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को मैंने 100 ग्राम लिया बच्चों। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 ग्राम लिया। इसी को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिख रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस सोल्यूशन के वेट में किसका किसका वेट शामिल होगा। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होगा और सॉल्यूट जो कम मात्रा में होगा, उसी का वेट तो है बच्चों। इसका मतलब ये वेट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, और प्लस सॉल्वेंट का वेट है। ध्यान रहे बच्चों, क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कहाँ करते हैं, यहीं पर। अगर बच्चों वेट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का अलग अलग दिया है तो दोनों को जोड़ करके तब हम निकालते हैं बच्चों। अगर सोल्यूशन का वेट ही दिया है तब हम जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। अब इस 100 ग्राम सोल्यूशन में बच्चों सलूट की कितनी ग्राम अमाउंट है बच्चों, ग्राम स्मॉल डब्ल्यू। इसकी जो अमाउंट है बच्चों 100 ग्राम सोल्यूशन में, यही कहलाती है बच्चों वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। तो ये क्या निकला बच्चों, वेट ऑफ सलूट प्रेजेंट प्रेजेंट इनटू 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉल्ड परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम अमाउंट है बच्चों, बस वही परसेंटेज है। जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन ये बराबर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं अमाउंट किसी भी यूनिट को निकलेगी कि बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखते हैं। तो आपका है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा, जिसको हमने स्मॉल डब्ल्यू में लिखा है बच्चों, वो ग्राम में होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। सॉल्यूशन का जो वेट है वो भी ग्राम में, जिसको हमने कैपिटल डब्ल्यू लिया है। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन मान लेते हैं बच्चों x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू क्या बच्चों, 100। ठीक है, ये देखो ये निकल गया बच्चों। तो हम इस पर एक कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो परसेंटेज वेट, अब सभी बच्चे देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम तो है ही नहीं बच्चों, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, नहीं बच्चों। टेम्परेचर पर डिपेंडेंट यूनिट वे होती हैं जिसमें वॉल्यूम होता है बच्चों। वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका तो है क्या बच्चों, परसेंटेज 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम अमाउंट है, वही क्या है बच्चों। जैसे एक मैं एग्जांपल यहीं पर दे दूं बच्चों, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास 10% वेट बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन है बच्चों। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें 10 ग्राम क्या है बच्चों, NaCl, बाकी 90 ग्राम क्या है बच्चों, वाटर, और दोनों मिलकर के 100 ग्राम हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है बच्चों। जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो केमिस्ट्री का 100 में से आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, तो परसेंटेज में निकल गया। परसेंटेज का मतलब बच्चों 100 में कितना है, आई बात समझ में। तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद हम इस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों, 10 ग्राम सुक्रोज मतलब 10 ग्राम चीनी बच्चों प्रेजेंट है 90 ग्राम पानी में,
पानी का अलग दिया है बच्चों, चीनी का अलग दिया है। ध्यान रहे सोल्यूशन का ये भार नहीं बच्चों, ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूट का है। ध्यान रहे कैपिटल डब्ल्यू दोनों को जोड़ के निकालेंगे, यही गलती करते हैं आप। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल डब्ल्यू क्या है बच्चों, तो ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो कितना है बच्चों, ये है तो आपका सुक्रोज, और सुक्रोज का वेट कितना है बच्चों, 10 ग्राम है। ठीक। अब कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान है बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कितना है, 10 ग्राम तो बच्चों चीनी है, और प्लस 190 ग्राम तो आपका पानी है, टोटल 200 ग्राम बना। अब कभी बच्चे लोग करते क्या हैं कि सोल्यूशन का वेट ही 190 रख देते हैं, गड़बड़ हो जाता है बच्चों। सोल्यूशन का वेट लिया गया है, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है बच्चों। तो परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, W अपॉन कैपिटल W इंटू 100 से। अब इसको रख दो बच्चों, 10 अपॉन 200 इंटू क्या बच्चों, 100 कट जाएगा, तो 5% वेट बाय वेट इसका आया बच्चों कंसंट्रेशन। बहुत ही है बच्चों, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद मैं रिलेशन दिखाता हूँ, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन। सभी बच्चों को पता है कि जो मोलरिटी होती है बच्चों, मोलरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और परसेंटेज बाय वेट कंसंट्रेशन बच्चों अभी आपने देखा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, तो डेंसिटी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगी। चूँकि मैंने बच्चों को बताया था क्या बच्चों, जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बदलते हैं, ताप निर्भर मात्रक को ताप अनिर्भर मात्रक में बदलते हैं, तो डेंसिटी का हमें अच्छा खासा रोल आता है बच्चों। और सभी बच्चों को पता है कि D इज इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सभी बच्चों को पता है। अगर वो पता है बच्चों तो बस। अब हमको एक बात बताओ, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू बच्चों क्या VmL। ये तो हमारा पहला इक्वेशन है बच्चों। और अभी x परसेंटेज बाई वेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल W इंटू 100 आया बच्चों, ये तो हमारा दूसरा आया। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो इसमें इसमें भाग दे दो बच्चों। तो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, चलो भाग देख लेते हैं बच्चों। तो मोलरिटी अपॉन x परसेंट इज इक्वल टू आया बच्चों, इसी को बच्चों हम x परसेंट में लिख रहे हैं छोटा सा, ठीक। तो आपका आया बच्चों क्या, W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू बच्चों 100। हाँ सॉरी, इसको ऊपर लिखो बच्चों, तो W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आया बच्चों, अपॉन लिखोगे इसी को पलट के लिख दो बच्चों, तो आपका क्या आएगा इंटू W अपॉन स्मॉल w इंटू 100। अब बच्चों देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 बचा, W से कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपके यहाँ पर बच्चों अब बचा का क्या हुआ है, इंटू यहाँ पर बच्चों VmL है, इंटू VmL, यहाँ पर VmL भी तो था बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर बच्चे लोग जो देख रहे हैं वेट अपॉन वॉल्यूम बच्चों, क्या ये डेंसिटी नहीं है क्या, यहाँ पर वेट अपॉन वॉल्यूम बच्चों, यही तो आपका VmL, यही तो आपका डेंसिटी D है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मोलरिटी अपॉन x परसेंट बाई वेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आया बच्चों 10 इंटू डी अपॉन m0, यही तो आया बच्चों। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आई बच्चों, 10 इंटू एक्स परसेंट इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, ये देखो आ गया, ठीक है। ये बच्चों आपका आ गया
सीधे सीधे। ठीक है, तो ये तो आपका रहा बच्चों किसमें रिलेशन, बोलो, मोलरिटी और परसेंट। अगर बच्चों नॉर्मलिटी होता तो मॉलिक्यूलर वेट के स्थान पर आप इक्विवेलेंट वेट लिख देते बच्चों, बस खत्म हो जाता। ठीक है, और उसमें भी आप निकाल सकते हैं, निकालने का आसान बहुत तरीका है बच्चों। पहले मोलरिटी लिखो, x परसेंट लिखो, दोनों को भाग दे दो, जो कटता है काट दो, मोलरिटी इज इक्वल टू आ गया बच्चों। कितनी ईजी है। अब होता क्या है बच्चों, हमारे वीडियो में बच्चों कभी भी आपको कोई चीज़ रटने को नहीं मिलेगी, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। मान लिया बाई चांस कोई बच्चा भूल गया ये सब रिलेशन को, तुरंत आप निकाल सकते हैं बच्चों, अगर छोटे छोटे फार्मूले आपको मालूम है तो हमारे लेक्चर में बच्चों कोई रटने वाली चीज़ नहीं, मैं चाहूँ तो इसे बता देता बच्चों, लेकिन वो आपको कन्फर्म नहीं हो पाता, वो याद भी नहीं होता। ऐसे बच्चों याद हो गया, आप परसेंटेज वेट कंसंट्रेशन को जानते हैं, मोलरिटी को जानते हैं, तो दोनों में रिलेशन निकालना है, भाग दे के निकालो बच्चों। इसमें आपको शक्तिमान बनने की क्या जरूरत है, आप बताइए। ठीक है, तो फटाफट इसको बच्चों नोट करो, क्वेश्चन पर हम आते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों कि 5% H2SO4 solution have density 1.4 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। बच्चों मोलरिटी निकालना है, तो जरा देखो, एक्स परसेंट की वैल्यू दिया गया है बच्चों, 5% वेट बाय वेट है, और इसके बाद और आपकी डेंसिटी दी गई है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है बच्चों। हाँ, ग्राम इतना इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। तो पूछा है इसकी मोलरिटी क्या होगी बच्चों, तो बहुत ईजी है। अब सभी बच्चों को जब मालूम है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों, 98 है ना, 2 32 64 98। तो मोलरिटी इज इक्वल टू बच्चों 10 इंटू एक्स परसेंट इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद है बच्चों, अभी अभी निकाले हैं, तो ये 10 हो गया, इसके बाद 5 हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.4 अपॉन कितना बच्चों 98। ठीक है, तो चाहो तो काट दो, 7 दूनी 14 और 4 9 आया बच्चों, और ये आ गया 1, और ये आया गया बच्चों 10। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों 10 आएगा, 10 एक आएगा, और एक 10 अपॉन 49, इतना m आया बच्चों। ठीक है, तो ये तो आया बच्चों, एक मिनट बच्चों, 7.7 है बच्चों, 0.7 है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर 1.98 है बच्चों, 2 से काट दो, 0.7 आया या 49 आया बच्चों। ठीक है, और ये काट दो 0.1, और ये आया बच्चों 7, और ये 0.1 आपका आया बच्चों 5/7, इतना m आया बच्चों, ये देखो। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट में बच्चों हम आपको और रिलेशन बताएंगे। ऐसे ढेर सारे रिलेशन होंगे बच्चों, एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा, जिसमें वो लेक्चर बच्चों थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तमाम तरह के रिलेशन मैं आपको डिराइव करके निकालूंगा बच्चों। हम मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है इसको भी बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो तमाम तरह की इसमें रिलेशन है बच्चों। अगर आपको फार्मूला अच्छे ढंग से मालूम है, ये छोटे छोटे फार्मूला हमने आपको बताया, तो इसके रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर इसको हम प्रोसीड करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो उस पर रिस्पांस दिया करिए, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। देखो वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो बच्चों। अब कॉपी पेन लेकर के जो फार्मूला जैसे मैंने ड्राइव किया वैसे पॉज करके आप देख लिया करिए बच्चों, आप में उसमें लाभ होगा। अदरवाइज ऐसे ही यूट्यूब पर घूमते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चों। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद बच्चों।